Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज जीके का टॉपिक हम करने वाले हैं एस्ट्रॉइड्स रॉक अर्थ की एक्सरसाइज सॉल्व. सो इन द प्रीवियस वीडियो चिल्ड्रन हमने इस टॉपिक का किया था एक्सप्लेनेशन में हमने जाना था कि एस्ट्रॉइड्स होते क्या हैं और इन एस्ट्रॉइड्स का इम्पैक्ट कैसा होता है और क्या हो जाता है अगर ये अर्थ से टकराए तो हमने बहुत सारे क्रेटर्स के बारे में पढ़ा, ऐसे क्रेटर्स के बारे में जो इंडिया में खुद हुए हैं. सो चिल्ड्रन, एस्ट्रॉइड्स का इम्पैक्ट कैन नॉट बी टेकन लाइटली बिकॉज इनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और ये काफ़ी स्पीड से स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और इस तरह के बड़े बड़े पिट्स बनाते हैं, क्रेटर्स बनाते हैं. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्रेटर्स वाटर से जब फिल हो जाते हैं तो ये लेक की तरह दिखने लगते हैं, जैसे कि हमने किया था पुष्कर लेक, रिमेंबर लुनार लेक. समटाइम्स अगो चिल्ड्रन ये क्रेटर्स ही तो थे जब एस्ट्रॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया और इंडिया के इन सरफेस पे गिरा तो बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स फॉर्म किए, बड़े बड़े डायमीटर्स के क्रेटर्स फॉर्म किए और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेनफॉल से ये भर गया और अब ये लेक के नाम से मशहूर हो गया है. Isn't it? तो बहुत सारे हमने क्रेटर्स को जाना था. हमने ये भी जाना कि इन्हीं एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट से जो 66 मिलियन ईयर्स अगो जो हैवी क्रीचर्स रहते थे हमारे अर्थ में, माने कि डायनासोर्स, वो भी एक्सटिंक्ट हो गए बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट. क्योंकि इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना खतरनाक था कि इवन डायनासोर्स कुड नॉट सेव देमसेल्व्स. और साथ में बहुत सारे प्लांट ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हुए, खत्म हुए, दुनिया से एक्सटिंक्ट हुए. राइट. सो चिल्ड्रन, एस्ट्रॉइड्स कैन नॉट बी टेकन लाइटली. किसी भी प्रकार का अगर स्पेस से कोई भी चीज़ अगर एंटर करती है एटमॉस्फेयर में तो कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ती है. So this all we learned in the chapter Asteroids Rock Earth. और अब हम करने वाले हैं इसी चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व ताकि क्लियर हो जाए कि whatever we have learned in the chapter it is cleared or not. Okay? So my dear students, ready हो जाओ और साथ में करो एक्सरसाइज सॉल्व. फर्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर. नाउ आपके सामने स्टेटमेंट्स हैं, आपको स्टेटमेंट्स में से सही आंसर गैस करना है. और गैस कहाँ से करना है? इन ऑप्शंस में से. इन ऑप्शंस में से आप राइट आंसर को गैस करेंगे और स्टेटमेंट में लिख देंगे, है ना. सो दीज आर काइंड ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वेयर द ऑप्शंस आर गिवन एंड यू विल हैव टू पिक अप द राइट ऑप्शन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ रॉकी ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम इज स्मॉलर देन 10 meters, it will probably be called. तो पहले आपको क्वेश्चन समझना है. जब ये क्वेश्चन आता है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है. क्योंकि जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो ऑप्शंस भी क्या होते हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं. अगर आप एक बार में देखोगे तो आपको लगा कि ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, तो फिर आप गेस करने लगते हो. तो सबसे अच्छा तरीका क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ो. ठीक है, तो एक एक करके हम इन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे वर्ड बाय वर्ड. लिखा है, इफ अ रॉकी ऑब्जेक्ट, रॉकी ऑब्जेक्ट मतलब पत्थर की तरह, रॉकी है ना, मेटल, रॉक, सॉलिड, कोई भी ऑब्जेक्ट. ओके, इफ अ रॉकी ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में क्या हो, स्मॉलर हो, छोटा हो. सोलर सिस्टम आपको पता है ना भाई, अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट्स, क्योंकि प्लैनेट्स तो सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं. इसी को तो सोलर सिस्टम कहते हैं ना, कि आपके सन हो गए और साथ में आपके कितने प्लैनेट्स हो गए चिल्ड्रन, 8 प्लैनेट्स हो गए. राइट, 1 2 3 4 5 6, योर 7 एंड योर 8, है ना. तो चिल्ड्रन इसको हम क्या कहते हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को हम इसे कहते हैं सोलर सिस्टम. अब चिल्ड्रन सोलर सिस्टम में तो क्या क्या है, प्लैनेट्स हैं और सन है. मान लो कोई रॉकी ऑब्जेक्ट भी है सोलर सिस्टम में जो कि क्या है, स्मॉलर देन है 10 मीटर्स, 10 मीटर से छोटा है ना, काफी छोटा है. तो उसको आप क्या बुलाओगे? ऑप्शन है ए, अ मीटरॉइड, बी ऑप्शन एन एस्टेरॉइड, सी ऑप्शन अ कॉमेट, या डी ऑप्शन अ स्टार.
सो चिल्ड्रन डी वाला ऑप्शन तो हो गया खत्म, क्योंकि स्टार के जो साइज होते हैं वो बड़े होते हैं। सो ऑब्वियसली स्टार इज नॉट द आंसर। ठीक है, अब आपके पास में 3 ऑप्शन बचे, ए, बी और सी। अब मीटेरॉइड क्या है? सो चिल्ड्रन मीटेरॉइड क्या है? एस्ट्रॉइड क्या होता है? रॉकी ऑब्जेक्ट ही होता है जो हमारे प्लैनेट में घुस जाता है, सोलर सिस्टम से आ जाता है और फिर क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, खूब बड़े बड़े क्रेटर्स फॉर्म करता है। यही पढ़ा था ना चैप्टर में हमने। सो चिल्ड्रन जब ये एस्ट्रॉइड एंटर कर रहा होता है और अगर ये एक्सप्लोड कर जाए तो क्या होगा? अगर ये एक्सप्लोड करे तो बहुत सारे छोटे 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 रॉकी स्टोन्स निकलेंगे, पेबल्स के शेप जैसे। Isn't it? पत्थर देखा है ना आपने, तो पत्थर के शेप कैसे होते हैं? छोटे छोटे ही होते हैं। और बड़ा पत्थर जो होता है उसको आप मान लीजिए एस्ट्रॉइड। सो चिल्ड्रन ये है आपका एस्ट्रॉइड। और जब ये एस्ट्रॉइड ब्रेक होता है, माने कि एक्सप्लोड होता है, क्योंकि ये बहुत स्पीड से आ रहा होता है और समटाइम्स व्हाट हैपेंस, इट एक्सप्लोड्स। सो चिल्ड्रन व्हेन इट एक्सप्लोड्स तो साथ में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स भी फॉर्म हो जाते हैं, है ना, जिन्हें आप कह सकते हो कि पेबल्स के फॉर्म में रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉमेट? सो चिल्ड्रन कॉमेट आपका होता है आइसी स्नोई गैसियस सब्सटेंस। ठीक है, तो कॉमेट को तो आप अलग ही कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या पूछ रहा है कि रॉकी ऑब्जेक्ट। तो जब कॉमेट आपका आइसी और स्नोई है तो इट इज नॉट रॉकी। सो इवन कॉमेट भी आपके ऑप्शन में से कट हो गया, माने ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अब क्या क्या बचे? अ मीटेरॉइड एंड एन एस्ट्रॉइड। अब मैंने आपको बोला कि एस्ट्रॉइड जो है वो होता है रॉक के शेप में, और जब ये रॉक एक्सप्लोड हो जाता है तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। अब चिल्ड्रन ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि हैं शेप पेबल के, इन्हें हम क्या बुलाते हैं? भाई कुछ तो नाम इन्हें भी दिया होगा, साइंटिस्ट ने दिया होगा कि नहीं दिया होगा। सो इनको हम चिल्ड्रन कहते हैं अ मीटेरॉइड। ओके, सो एस्टेरॉइड का जो छोटा सब्सटेंस होता है रॉकी, उसे हम कहते हैं अ मीटेरॉइड। और जो मीटेरॉइड होता है चिल्ड्रन वो होता है पेबल के साइज के समान। अब चिल्ड्रन जो वो समानता है, वो जो इक्वालिटी है, वो होती है लगभग 7 से 10 मीटर के बीच में। सो आंसर आपके सामने है अब कि जो रॉकी ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम में, वो जो 10 मीटर से छोटा है उसको हम कहते हैं अ मीटेरॉइड। ओके, क्योंकि एस्टेरॉइड का साइज मीटेरॉइड से बड़ा होता है। ठीक है, कभी कभी तो चिल्ड्रन ये 180 मीटर्स वाइड होते हैं, है ना, आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा भी है इसे। ये कौन कौन से साइज के एस्टेरॉइड ने इम्पैक्ट किया था अर्थ के सरफेस को, जिससे इतने बड़े बड़े क्रेटर्स फॉर्म हुए, 100 किलोमीटर वाइड क्रेटर्स फॉर्म हुए, इजंट इट? तो ऑब्वियसली उन एस्टेरॉइड का साइज भी क्या होगा? बड़ा ही होगा। अब यहाँ तो सिर्फ उन रॉकी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है जिनका साइज 10 मीटर से भी छोटा है। सो चिल्ड्रन उनको हम कहते हैं अ मीटेरॉइड। मतलब एस्टेरॉइड का अगर छोटा पोर्शन की बात करें तो उसे हम बुलाएंगे अ मीटेरॉइड चिल्ड्रन। सो द राइट आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज अ मीटेरॉइड. So if a rocky object in our solar system is smaller than 10 meters, it will probably be called a meteoroid. ठीक है, दोनों के फीचर्स सेम है, दोनों के अंदर का जो भी कंस्टिट्यूएंसी है वो भी सेम है, बस डिफरेंस कहाँ है? साइजेस में. ठीक है, तो मीटेरोइड आपका छोटा है और एस्टेरॉइड उससे बड़ा होता है. क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ the closest that humans have come to witnessing an asteroid impact on Earth involved a celestial rock entering the atmosphere above what part of the world? So do not worry, question का साइज देख के आपको लग रहा होगा ये क्या है, इसको कैसे आंसर करना है. जब मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपको आराम से इसका आंसर समझ में आ जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन है the closest that humans have come to witnessing. Children,
कुछ कुछ जो एस्ट्रॉइड्स थे वो क्या थे, उनके बारे में काफ़ी प्रूफ्स मिले हैं, है ना, साइंटिस्ट को प्रूफ्स मिले हैं। तो लोगों को पता है कि उन एस्ट्रॉइड ने इस प्रकार का इम्पैक्ट किया था, इन एस्ट्रॉइड ने इस प्रकार का क्या किया था, अफेक्ट डाला था अर्थ के सरफेस पे। सो इवन ह्यूमंस नो अबाउट ऑल दिस बिकॉज साइंटिस्ट हैव गिवन देम प्रूफ्स। सो चिल्ड्रन यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये बताओ कि ह्यूमंस को वो विटनेस हो, माने पता हो किसके बारे में, उस एस्ट्रॉइड के बारे में जिसके इम्पैक्ट से चिल्ड्रन क्या हुआ था, कौन से वर्ल्ड का हिस्सा सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ था, और इस चीज को सब देख सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं, कौन से पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट्स थे वो पूरे वर्ल्ड में हो रखे हैं, इंडिया में खुद 2-4 हो गए हैं, इसी तरह से बाकी वर्ल्ड के एरियाज में भी एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट हुए हैं। लेकिन कुछ जो इम्पैक्ट्स थे चिल्ड्रन वो क्या थे, वो इतने सालों पहले हुए थे कि उनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। लेकिन ऐसा एक एस्ट्रॉइड का इम्पैक्ट क्या था, काफ़ी क्लोजली हैपेंड हुआ, जिसके बारे में काफ़ी प्रूफ्स मिले एंड ह्यूमंस नो अबाउट इट। लेकिन वो जो एस्ट्रॉइड का इम्पैक्ट था वो वर्ल्ड के कौन से हिस्से में हुआ? ऑप्शन ए साइबेरिया, ऑप्शन बी मेक्सिको, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सो चिल्ड्रन इन चारों में से कौन से वाले एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट को लोगों ने विटनेस किया है? सो चिल्ड्रन द राइट आंसर इज बी मेक्सिको। ओके, बी मेक्सिको का जो इम्पैक्ट था एस्ट्रॉइड का, पीपल हैव कम टू विटनेस्ड अबाउट इट। ओके, दैट एक एस्ट्रॉइड है जो कि क्या है, सेलेस्टियल रॉक है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस गया है। और आज जो मेक्सिको है, मेक्सिको इज अ कंट्री, यू ऑल नो दैट, राइट? सो आज जो मेक्सिको कंट्री है वो किसका कारण से बनी है? वो इस एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट के कारण से ही बनी है। ओके, क्योंकि वहां पे एस्ट्रॉइड हुआ, एस्ट्रॉइड का इम्पैक्ट इतना विशाल था, इतना भारी था कि वहां पे क्या हुआ चिल्ड्रन, वहां पे क्रेटर्स बने। और फिर चिल्ड्रन आज जो हम मेक्सिको की कंट्री को जानते हैं वहीं पर एस्ट्रॉइड का क्या हुआ था, इम्पैक्ट हुआ था। सो यस, इट हैपेंड इन मेक्सिको। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, साइबेरिया में भी एस्ट्रॉइड का इम्पैक्ट हो चुका है, कनाडा में भी एस्ट्रॉइड का इम्पैक्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, यहाँ पे पूछ रहा था द क्लोजेस्ट, सबसे जो लेटेस्ट हुआ, जो लोगों ने क्या क्या विटनेस किया, तो वो कौन से वर्ल्ड के हिस्से में हुआ? तो हमेशा ध्यान रखना दैट द आंसर इज मेक्सिको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The impact of the asteroid at the Popigai crater in Siberia was so intense that it created massive amounts of what? So children, in the previous question I told you कि मेक्सिको में भी एस्ट्रॉइड का इम्पैक्ट हुआ है, साइबेरिया में भी एस्ट्रॉइड का इम्पैक्ट हुआ है। तो लो अब साइबेरिया की ही क्वेश्चन की बारी आ गई। चिल्ड्रन, द इम्पैक्ट ऑफ एस्ट्रॉइड, ठीक है, एस्ट्रॉइड का इम्पैक्ट ऑन द पॉपिगाई क्रेटर। अब जब साइबेरिया के देश में जब एस्ट्रॉइड का इम्पैक्ट हुआ था तो वहां भी एज यूजुअल क्या फॉर्म हुआ होगा, क्रेटर फॉर्म हुआ होगा। अब उस क्रेटर का नाम क्या दे दिया गया, पॉपिगाई। ठीक है, सो साइबेरिया का जो क्रेटर है उसका नाम है पॉपिगाई। ओके, was so intense, वो इतना खतरनाक था, वो इतना धमाकेदार था that it created massive amounts of what, कि भाई उसने क्या क्रिएट कर दिया, क्या फॉर्म कर दिया। यस, कभी कभी चिल्ड्रन जो एस्ट्रॉइड्स का इम्पैक्ट होता है वो इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं, निकल आती हैं। तो यही हुआ था साइबेरिया के एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट में। ओके, so it happened children near 36 million years ago. Okay, और जब एस्ट्रॉइड चिल्ड्रन टकराया था अर्थ के सरफेस से साइबेरिया में, जब फॉर्म हुआ पॉपिगाई क्रेटर, तो क्या निकल कर आया? ए ऑप्शन लावा, बी ऑप्शन डायमंड्स, सी ऑप्शन कैनियंस, कैनियंस का मतलब घाटियां,
या डी ऑप्शन वोल्केनोज, ज्वालामुखी? क्या निकला था? So children, you'll be surprised to know the answer कि पॉपिगई क्रेटर जब फॉर्म हुआ तो क्या निकल कर आया? डायमंड्स निकल कर आए चिल्ड्रन. ओके, सो इट वाज सो इंटेंस कि जमीन के अंदर से डायमंड्स निकल कर आ गए. ओके, एंड इट हैपेंड इन साइबेरिया, और साइबेरिया के क्रेटर को हम कहते हैं पॉपिगई क्रेटर. और क्या निकल कर आया? मैसिव अमाउंट्स ऑफ, मैसिव मतलब बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा क्या निकल कर आया? डायमंड्स माने हीरे निकल कर आए. क्लियर? सो यस, बहुत सारे देशों में इम्पैक्ट पड़ा है एस्ट्रॉइड्स का, और जगह जगह अलग अलग प्रकार के इम्पैक्ट्स पड़े हैं. ठीक है, इससे पहले हमने मेक्सिको का इम्पैक्ट जाना, और अब हमने कहाँ का इम्पैक्ट जाना? साइबेरिया का. ठीक है, ओके. नाउ the next question, the asteroid that helped kill the dinosaurs struck where? So children, अब बारी आ गई है डायनासोर्स के बारे में जानने की. इतना तो पता है कि जो डायनासोर्स थे और उस समय जो भी जीव जंतु थे वो दुनिया से इसलिए ख़त्म हुए क्योंकि एक एस्ट्रॉइड माने एक रॉकी ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ के सरफेस से क्या हुआ था? टकराया था. ओके, और उसका इम्पैक्ट इतना इंटेंस था जिसके कारण क्या हुआ? भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, प्रलय आ गया, त्राही त्राही मच गई और पूरी दुनिया खत्म हो गई. ओके, उस समय जो भी लिविंग बींग्स थे वो सब क्या हो गए? खत्म हो गए, है ना. सुनामी की वेव्स आ गई, भूचाल आ गया, रेनी पेबल्स हो रहे, मतलब पत्थरों की बारिश हो रही है, जिससे जितने भी जानवर और जितने भी प्लांट्स मौजूद थे उस टाइम पे वो सब एक्सटिंक्ट हो गए, वो सब खत्म हो गए हमेशा हमेशा के लिए. ये तो मालूम है आपको. और ये कब हुआ है? ये हुआ है 66 मिलियन ईयर्स अगो. ओके, उससे पहले डायनासोर्स वर देयर, दे वर वेरी मच ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा हमें प्रूफ मिले हैं, सबूत मिले हैं लोगों को. तो डायनासोर्स तो थे, लेकिन किसी रीज़न से वो हमेशा के लिए दुनिया से क्या हो चुके हैं? ख़त्म हो चुके हैं. और उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? यही था चिल्ड्रन, प्रलय. और प्रलय क्यों आया था? इस एस्ट्रॉइड के टकराने से. ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो एस्ट्रॉइड ने मदद की डायनासोर्स को दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाने में, वो आखिर स्ट्रक कहाँ हुआ था? गिरा कहाँ था चिल्ड्रन? सो ऑप्शन है ए मेक्सिको, बी साइबेरिया, सी ऑस्ट्रेलिया, या फिर डी जापान. सो चिल्ड्रन, द आंसर इज ए मेक्सिको. ओके, सो मेक्सिको के पास जो पेनिनसुला था चिल्ड्रन, वहां पे इस एस्ट्रॉइड ने क्या किया था? धमाका किया था, मतलब टकराया था, जिससे 180 मीटर वाइड क्रेटर फॉर्म हुआ था. और साथ साथ चिल्ड्रन क्या हुआ था? वेव्स, पानी की वेव्स उछल आई थी, और जितने भी सी शोर के सामने लिविंग बींग्स थे, ऑर्गेनिजम्स थे, प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, सब डूब के खत्म हो गए. साथ में जब वो एस्ट्रॉइड ब्लास्ट हुआ था तो उसके छोटे 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 स्टोन्स क्या हो गए थे? फ्लोट करने लग गए थे स्काई में. अब वो छोटे छोटे स्टोन क्या थे? जो थे दुनिया में जो भी जीव जंतु थे उनके ऊपर गिरते रहते थे, जिससे ये डायनासोर्स क्या हो गए? हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए. भाई क्या हुआ था? उन स्टोन्स के कारण सन ब्लॉक हो गया था, है ना. अब अगर स्काई में कोई चीज़ फ्लोट करती रहेगी, अगर बादल ही आ जाते हैं तो कैसे सन ब्लॉक हो जाता है ना. अंधेरा छा जाता है ना जब बादल घिर जाते हैं. तो अब जब पूरे टाइम महीनों महीनों वो स्टोन्स स्काई में फ्लोट कर रहे थे जो कि एस्ट्रॉइड से टूट के गिरे थे चिल्ड्रन, उन्होंने सन को बहुत महीनों तक ब्लॉक कर दिया. अब जब सन की रोशनी प्लैनेट में पड़ ही नहीं रही है तो प्लांट्स बताओ कैसे खाना बनाएंगे? क्योंकि प्लांट्स को तो फूड बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि तभी तो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स का. अब जब सन ही ब्लॉक्ड है तो हाउ द सनलाइट विल कम टू आवर अर्थ? सो चिल्ड्रन, प्लांट्स वर डाइंग, और जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट थे एनिमल्स, वो भी ख़त्म हो रहे थे क्योंकि वो भूखे मर रहे थे.
और चिल्ड्रन जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते थे, उन एनिमल्स जिनके खाना वो दूसरे एनिमल्स के थे, वो एनिमल्स भी भूखे मरने लग गए। ये तो पूरा फूड चेन होता है। और इस तरह से चिल्ड्रन पूरी तरह से दुनिया उस समय क्या हो गई, खत्म हो गई। कहा जाता है कि 75% ऑर्गेनिजम्स चिल्ड्रन उस टाइम पे एक्सटिंक्ट हो गए थे, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे। ओके और ये बेसिकली एस्ट्रॉइड कहाँ पे स्ट्रक हुआ था? ये हुआ था चिल्ड्रन मेक्सिको। कहाँ स्ट्रक हुआ और पूरी दुनिया तबाह हो गई। तो अब आप सोचो कितना विशाल इम्पैक्ट होगा, कितना इंटेंस इम्पैक्ट होगा। ओके क्योंकि साइज जो था इट वाज 180 किलोमीटर्स वाइड चिल्ड्रन, डायामीटर्स में। ठीक है, तो अब आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा होगा वो एस्ट्रॉइड जिसके इम्पैक्ट से इतना ज़्यादा धमाका हुआ और पूरी दुनिया तबाह हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, तो अब हमेशा याद रखना कि जब डायनासॉर्स खत्म हुए थे तो जो क्रेटर वो कौन से पार्ट में वर्ल्ड के गिरा हुआ था? मेक्सिको। ठीक है, ओके। नाउ आफ्टर MCQs अब पिक्चर्स देख के क्वेश्चन करने की बारी। Look at the picture and choose if it's a comet or it's a rock. Very simple question, है ना? So children, अब आपको पिक्चर्स देख के ये बताना है कि कौन सा पिक्चर रॉक है और कौन सा पिक्चर कॉमेट है। So children, कॉमेट क्या होता है? कॉमेट चिल्ड्रन होता है योर आइसी ऑब्जेक्ट। चिल्ड्रन, जब ये आपके सोलर सिस्टम में एंटर करता है तो सन की गर्मी से क्या होता है, इनके अंदर की जो भी गैसेस होती है वो बर्न करने लगती है। तो ये क्या दिखने लगते हैं कि इनके टेल के पीछे क्या लगा हुआ है? बहुत सारा आग लगा हुआ है और ये एक प्रकार के कॉमेट बन जाते हैं, आग के गोले जैसे दिखने लगते हैं। तो अब आपको बताना है कि कौन से पिक्चर में कहाँ पर आप रॉक लिखेंगे और कहाँ पे आप कॉमेट लिखेंगे। तो सिंपल है, फर्स्ट पिक्चर में इट इज वेरी मच लुकिंग लाइक अ रॉक, क्योंकि पत्थर की तरह ही दिख रहा है ना, इसमें आपको कहीं भी दिख रहा है क्या कॉमेट जैसा? क्योंकि कॉमेट क्या होता है? गैशियस स्नोई ऑब्जेक्ट होता है जो कि सन की हीट से उसके अंदर की जो भी गैसेस होती हैं वो जलने लगती हैं। ओके, सो इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट, it is a rock children, and that is why I will write down here that this picture is a rock. और यहाँ पे क्या है? यही है वो स्नोई गैशियस ऑब्जेक्ट चिल्ड्रन जो कि सोलर सिस्टम में घुसने के बाद सन की गर्मी से क्या करने लगते हैं? जलने लगते हैं और इन्हें ही हम कहते हैं comet. Okay, so these are comet children, they are always burning. Why? Because इनके अंदर की जो गैसेस होती हैं वो सन के नियर पहुंचने पर क्या होने लगती हैं? जलने लगती हैं, जिसके कारण आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? पीछे पीछे फायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फायर, आग। ठीक है, सो ये जो फायर जैसे दिखते हैं, आग की तरह जो दिखते हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉमेट। और जो रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं रॉक। और इसे एक और शब्द से जानते हैं जिसे हम कहते हैं एस्ट्रॉइड, जिसके इम्पैक्ट से दुनिया तबाह हो चुकी है। ओके, फाइन। नाउ सेलेक्ट इन द सेंटेंस द करेक्ट आंसर। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस लिखा है और ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के हैं ये ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन को टिक मार्क करना है। ए है, ए या फिर एन। कॉमेट और एस्ट्रॉइड इज मेड ऑफ आइस, डस्ट एंड रॉकी मटेरियल। सो चिल्ड्रन, कॉमेट या फिर एस्ट्रॉइड में से कौन सा वो ऑब्जेक्ट है जो कि बना होता है आइस, ओके, डस्ट और रॉकी मटेरियल से? अब आइस आ गया तो 100% वो एस्ट्रॉइड नहीं है, क्योंकि एस्ट्रॉइड में तो अलग ही चीज़ें होती हैं। तो जब एस्ट्रॉइड नहीं है तो ऑब्वियसली द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट एंड दैट इज कॉमेट। ओके, तो कॉमेट को हम टिक कर देंगे। अ कॉमेट इज मेड ऑफ आइस, स्नोई, डस्ट एंड रॉकी मटेरियल। और यही कॉमेट जब सूरज के पास पहुंचता है तो क्या हो जाता है? जलने लगता है
और इसके पीछे आग निकल जाती है, ओके, और इसे ही हम कहते हैं a comet. Okay, so a comet is made of ice, dust and rocky material. B option. A again and comet या फिर asteroid is made of metals and rocky materials. तो अब आई ना बात, तो ये है चिल्ड्रन आपके एस्ट्रॉइड, क्योंकि एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो बने होते हैं मेटल्स, है ना, और किसके, रॉकी मतलब पत्थरों के, तभी तो इनका इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि बड़े बड़े क्रेटर्स फॉर्म हो जाते हैं। सो यस चिल्ड्रन, आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि कॉमेट मेड अप ऑफ होते हैं आइस, डस्ट एंड रॉकी मटेरियल, गैसियस सब्सटेंसेस, और जो कॉमेट होते और एस्ट्रॉइड होते हैं वो बने होते हैं मेटल्स और रॉक्स के। Clear? So this is the basic difference between comet and an asteroid. So am I clear about it? Okay children. So children, this was the exercise of chapter Asteroids Rock Earth. बहुत important chapter है और काफ़ी competitive exams में asteroids से related question पूछे जाते हैं। So पहले आप asteroids का chapter समझ लीजिएगा और उसके बाद ये exercise को as a practice paper solve करिएगा। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये टॉपिक फिनिश करते हैं हम पूरी तरह से। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है जिस पे लिखा रहता है इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे यहाँ पे क्लासेस दी होती हैं। अब आप जो भी क्लास में होते हो आपको क्लास क्लिक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 4 में आपने क्लास 4 क्लिक किया तो आपके टीचर्स उनके सब्जेक्ट्स के साथ आपको दिखने लगेंगे, है ना, इट विल बी विजिबल टू देम, विजिबल टू यू। अब आपको फॉर एग्जाम्पल जीके पढ़ना, तो आपने जीके दबाया वॉच नाउ, तो आपको जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस दिखने लगेंगे। कोई एक पर्टिकुलर वीडियो जब प्ले करना होता होगा तो आप उसको क्लिक कर दिया करिए और इस तरह से आपका वीडियो हो जाएगा स्टार्ट। सो ये था आपका टॉपिक एस्ट्रॉइड्स रॉक अर्थ, जिसकी चैप्टर एक्सप्लेनेशन और हमने कर ली है एक्सरसाइज सॉल्व। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा एक चैनल है जो देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।